नमस्कार, शून्य बोधिसत्व में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा विषय है यह है जीवन। आज हम जीवन पे बात करेंगे, जीवन के विषय में जानेंगे। जीवन क्या है? जीवन सतत बहने वाला एक नदी के समान है जो सदैव बह ही रहा है। जीव के जीवन को ही मात्र जीवन नहीं समझ लेना। जीवन है परिवर्तन, जीवन है गति, जीवन है प्रगति, जीवन है बढ़ते हुए चले जाना। जैसे एक नदी सागर की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो यदि आपको लगता है ऐसा कि जीवन बस उतना ही है कि जन्म लिया और मृत्यु शरीर की होने के बाद जीवन का अंत हो गया, तो यह जीवन नहीं है। यह तो एक छोटी सी यात्रा है जो इस शरीर के माध्यम से जीव इस यात्रा पे आता है और यहाँ से चला जाता है। और जीवन को जीव के साथ ही सीमित कर देना यह भी सही नहीं है। जीवन है संपूर्णता। उस संपूर्णता में अनंत अनंत जीव अलग अलग योनियों में इस बहती हुई नदी का हिस्सा है और जीवन का कभी अंत भी नहीं है। ये सदैव ही बह रहा है और ये सदैव ही बहता रहेगा। इसीलिए जीवन को बहुत छोटा सा ना मान लें, इसे सीमित ना कर दें। बस इतना ध्यान रहे कि यह जो जीवन मिला है इस शरीर के माध्यम से अनुभव करने के लिए इसका पूरा आनंद लें। और जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर बनाएं। यदि आप कोई लक्ष्य नहीं भी बनाते हैं तब भी वह बह ही रहा है, तब भी वह चल ही रहा है। परिवर्तन सदैव निरंतर हो ही रहा है। लेकिन अगर कोई जीव शरीर के माध्यम से जीवन की यात्रा शुरू करता है तो उसे अपने लक्ष्य को जरूर बनाना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक जीव अपना अपना लक्ष्य बना सकता है। पद की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, कुछ और प्राप्तियाँ, सिद्धि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति। परंतु एक जीव के लिए इस जीवन के आगे निकल जाना ही परम लक्ष्य है। इसीलिए एक जीव को मनुष्य जीवन से मुक्ति का लक्ष्य जरूर बना लेना चाहिए। मनुष्य जीवन से मुक्ति कैसे होगी, इसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। साधारणतः जिस जीव का कोई लक्ष्य नहीं होता है या जो जीव अज्ञानता में है उसका भी प्रगति हो ही रही है। वह भी इस धारा में बह ही रहा है। उसका भी सूक्ष्म से सूक्ष्म लक्ष्य सुख और आनंद है। छोटी से छोटी चीज़ में भी यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम सुख और आनंद ही प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप 100 रुपये की भी कोई वस्तु लेने जाते हैं तो आपका पूरा प्रयास होता है कि हम वो वस्तु पसंद करें जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा आनंद की प्राप्ति हो, संतुष्टि हो, खुशी हो। यदि हम 10 रुपये की भी कोई वस्तु लेने जाते हैं तो उसमें भी हमारा पूरा प्रयास होता है कि हमें 10 रुपये से ज़्यादा की संतुष्टि हो, ज़्यादा खुशी हो, ज़्यादा आनंद हो। तो यदि अज्ञानतावश कोई लक्ष्य नहीं भी है तब भी जीव का डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है लक्ष्य की वो सुख और आनंद और खुशी, शांति को प्राप्त करना है, संतुष्ट होना है। परंतु यदि मनुष्य जीवन में जन्म लिया है, इस जीव ने एक शरीर के संपर्क में आके आगे बढ़ने का, आगे बहने का, यदि इच्छा की पूर्ति करने का यहाँ पे जन्म लिया है तो उसे अपने लक्ष्य को जरूर बना के चलना चाहिए। और एक जीव को सबसे उत्तम लक्ष्य जो बनाना है वह है इस जीवन से मुक्ति, इस जीवन के पार की यात्रा में चले जाना। एक छोटी सी धारा से बड़ी नदी में मिल जाना और फिर बड़ी नदी से
सागर में मिल जाना। तो जीवन का लक्ष्य बनाइए जीवन को जानना, जीव की इच्छा को जानना। क्यों जीव ने यहाँ जन्म लिया यह जानना, क्यों जीव यहाँ पे शरीर के संपर्क में पृथ्वी लोक पे आया यह जानना। ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति करना इस जीवन में अति आवश्यक है यह जानना। अपने दुखों का अंत कैसे करें यह जानना। जीवन में शांति कैसे हो, आनंद कैसे हो यह जानना। और अगली यात्रा पे कैसे जाया जाए यह जानना। तो जीवन को छोटा सा ना समझे, ये तो एक पड़ाव है, ये तो एक छोटी सी यात्रा है। जीवन अनंत है। अनंत की यात्रा पे पूरे आत्मनिर्भरता के साथ, लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।